हम अविद्या आदि क्लेशों की बात कर रहे थे। और उसमें जो प्रथम क्लेश है अविद्या, उसके बारे में हमने सूत्र पढ़ा था। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या। तो इसके बारे में, सूत्र के बारे में हम चर्चा कर चुके थे और अब हम इसके महर्षि व्यास जी के जो व्याख्यान है, उनका जो भाष्य है, उसमें से कुछ बातें देखते हैं। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि अनित्य जो है, अर्थात जो कार्य है, उसमें नित्य जैसा ज्ञान करना, नित्य जैसा उसे समझना। अब उसके उदाहरण भी महर्षि व्यास जी देते हैं व्यास भाष्य में। तद्यथा, जैसे ये पृथ्वी जो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। चांद और तारे, द्यूलोक, सूर्य आदि, ये सब भी हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। ऐसे ही व्यक्ति ये समझता है कितने ही लोगों के बारे में कि वो कभी मरते नहीं हैं। जैसे ये तो मैं अपनी ओर से, व्यास भाष्य में नहीं है, आपको बता रहा हूँ। आजकल जो प्रचलित मान्यताएं हैं कि अश्वत्थामा जो है वह अमर है, हनुमान जी भी अमर हैं, ये सब जो बातें हैं, ये सब झूठ बातें हैं, क्योंकि शरीर अनित्य है। अमर कोई भी शरीर नहीं हो सकता, शरीरधारी कोई भी नहीं हो सकता अमर, ये संभव नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। तो ये अनित्य को नित्य मानने के भ्रम का एक और उदाहरण ये मैंने आपको दिया। आजकल जो लोग कहते हैं, ऐसी पौराणिक मान्यताएं अनेक हैं जिसको, जो कि गलत है। और अविद्या है वो, अविद्या का एक भाग अनित्य जो कार्य पदार्थ हैं उनमें नित्य बुद्धि करना, उनको नित्य जानना, समझना। तो ऐसा, जो ऐसा प्रचार करने वाले लोग हैं वो स्वयं तो अविद्या में पड़े ही हुए हैं और सारे संसार को, बाकी अपने जो संततियां हैं उनको भी अविद्या के अंधकार में धकेल रहे हैं। और ऐसे ही हम अपने विषय में, जो वास्तव में हमारा धर्म अर्थात आत्मा का धर्म है, नित्य रहना, नित्यता, उसको शरीर पर भी आरोपित करते हैं कि मैं इसी अवस्था में ऐसा ही, जैसा मैं हूं, ये हमेशा मैं ऐसा ही रहूंगा। और ऐसा सोचकर हम कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ऐसा सोचकर जब हम व्यवहार करते हैं तो क्या करते हैं फिर? तो जो अपने आप को नित्य मानता है वह दूसरे को कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा। अपने को नित्य मान रहा है कि मैं तो हमेशा रहूंगा पर तुझे रहने नहीं दूंगा। वो ऐसा ही मान के ये कार्य करता है।
तो ये अविद्या अनेक रूपों में, अविद्या का यह भाग हमें दृष्टिगोचर होता है। अनेक विपरीत मान्यताओं के कारण से अनेक विपरीत कार्य हम लोग करते हैं। तो ये जो बात आई यहाँ पर, अनित्य को नित्य मानना, यहाँ पर इतनी ही बात महर्षि व्यास जी ने कही है, पर हम थोड़ा सा और समझ सकते हैं सूत्र से ही, अर्थापत्ति से। अनित्य जो वस्तुएं हैं उनको नित्य मानना, यह एक बात हुई। अब इसके ही ठीक विपरीत नित्य वस्तुओं को भी अनित्य मानना, ये भी अविद्या है। कैसे नित्य वस्तुओं को हम अनित्य मानते हैं? जैसे हम जो आत्मा है, हम अपने आप को मरण धर्मा भी समझ लेते हैं, मृत्यु भय से युक्त हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना रहूं, शरीर छूट जाएगा, उसके बाद होगा क्या, क्या पता, हम होते भी हैं या नहीं, उसके बाद में सब कुछ समाप्त हो जाता है क्या। तो इस प्रकार की जो बातें संशय वाली और या फिर निश्चितता वाली, अनेक लोग कहते हैं कि शरीर के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, चार्वाक सिद्धांत जो है, तो उसमें नित्य जो आत्मा है उसको भी अनित्य समझा जा रहा है। वो भी अविद्या का यही वाला भाग है, पहला भाग, अनित्य को नित्य समझना और नित्य वस्तुओं को अनित्य समझना। फिर दूसरा भाग जो है अशुचि, जो अशुद्ध वस्तु हैं उनको शुद्ध समझना। इसके विषय में महर्षि व्यास जी ने बड़े स्पष्ट रूप से एक यही वाला उदाहरण दिया है कि जो अशुद्ध और परम बीभत्स शरीर है, बहुत ही गंदा शरीर है, उसमें पवित्रता का ज्ञान करना, उनमें उसको पवित्र समझना। और इसका उदाहरण क्या है? मुस्लिम लोग जो होते हैं वो कल्पना करते हैं स्वर्ग में, उनकी जन्नत में हूरों की कल्पना करते हैं और ऐसा वर्णन करते हैं कि वो बड़ी पवित्र होती हैं। तो जिसका शरीर होगा, चाहे कोई भी हो, वो शरीर तो अपने धर्मों से युक्त रहेगा ही। ये उल्टी मान्यता है कि वो बड़ा पवित्र है, बड़ा सुखदाई है। शरीर तो एक ही तरीके का हो सकता है जैसा कि होता है। और जैसा कि हम आयुर्वेद के माध्यम से भी देखते हैं कि एक बड़ी नली है जिसमें, जो शुरू होती है मुंह से और समाप्त होती है गुदा पर। तो ऊपर से हम अच्छे अच्छे पदार्थों को इसमें डालते हैं और नीचे से वो मल बन के, घृणित बन के निकलता है। और इसी तरह से जो ये बहुत बड़ी नली है, इसी में सूक्ष्म हजारों लाखों सूक्ष्म नलियां त्वचा तक भी आई हुई हैं। तो एक सिरे से तो भोजन अच्छा पच के अंदर वाले सिरे से चलता है, और बाहर क्या निकलता है? तो पूरे के पूरे शरीर का कोई भी एक ऐसा भाग नहीं है कि जहां से उस मल का विसर्जन न होता हो। वो भी मल निकल रहे हैं। जितने छिद्र मोटे मोटे दिखते हैं, नाक का छिद्र, आंख का छिद्र, कान का छिद्र, है ना जी, ये जितने भी छिद्र हैं, ये छिद्र तो मलों को उत्सर्जित करते ही हैं। परंतु
जिस त्वचा को बड़ा सुंदर चिकना चुपड़ा समझ के व्यक्ति आसक्त होता है, वह त्वचा भी दुर्गंध युक्त मल को, पसीने इत्यादि को विसर्जित करती ही रहती है। ऐसा कोई क्षण होता ही नहीं है कि जब वो उत्सर्जित ना हो रहा हो। निरंतरता पूर्वक मल त्याग में तो चलो एक दो बार होता है, परंतु पसीने का कोई समय नहीं है। दुर्गंध वो तो हमेशा ही शुरू रहती है। तो यह जो बात है, इसी बात को एक श्लोक से भी महर्षि व्यास जी ने कहा, स्थानाद् बीजादुपष्टम्भात् निस्यन्दान्निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता ह्यशुचिं विदुः। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि जिस स्थान से उत्पन्न होता है वो स्थान भी इस शरीर का वो अपवित्र होता है। बीजात जो बीज होता है वह भी अपवित्र होता है। उपष्टम्भात, और इस शरीर में मल आदि इकट्ठे भी रहते हैं, यानी कि बाहर निकलने की बात तो है ही है, पर मल शरीर में रहते ही है। मल से भी बल होता है। कुछ मल तो स्वास्थ्य की दृष्टि से रहना भी चाहिए शरीर में। बिल्कुल अगर मल खाली हो जाए तो बहुत कमजोरी आ जाए व्यक्ति के अंदर, सामान्य नहीं रह पाएगा। तो सामान्य व्यक्ति जो ठीक ठाक दिखता है, वहां मल पहले से रुका हुआ है अंदर, और निस्यंदात, और उसका रिसना भी चालू रहता है मल का, किसी न किसी रूप में, चाहे पसीने के रूप में हो, किसी भी तरह से दुर्गंध हमेशा इस शरीर से, चाहे देखने में, दूर से देखने में कितना ही सुंदर शरीर हो, परंतु ये सब प्रक्रियाएं हमेशा शुरू रहती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता एक क्षण के लिए भी कि ये प्रक्रियाएं, इनका निस्यंदन अर्थात इनका थोड़ा 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 बहना, ये न हो रहा हो, हर समय होता है। और निधनात् अपि, और जब व्यक्ति मर जाता है तो और भी जल्दी उसमें शरीर में विघटन होना शुरू हो जाता है। दुर्गंध इत्यादि बहुत तेजी से जीवाणु विषाणु उसमें विघटन करते हैं। तो ऐसा ये शरीर है। तो फिर आगे कहते हैं, कायम आधेय शौचत्वात्, शरीर को शुद्धि की अपेक्षा होने के कारण से, हर समय शुद्धि की अपेक्षा होने के कारण से, एक रुमाल हर व्यक्ति प्रायः रखता है कि जो भी कुछ कहीं से दुर्गंधी गंदी गंदापन निकल रहा है उसको पोंछ दिया जाए, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को बाधा ना हो, हिंसा ना हो। तो अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए जिससे बाधा ना हो व्यवहार में। लेकिन यदि ऐसा करने से किसी को अविद्या हो जा रही है तो वो खुद भी दुखी रहेगा और आपको भी दुखी करेगा। इसलिए अविद्या नहीं होनी चाहिए, उल्टा ज्ञान नहीं होना चाहिए, सच्चाई सामने रहनी चाहिए, सच्चाई का ज्ञान रहना चाहिए। ये सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी कि एक दूसरे को बाधा ना हो, इस दृष्टि से हम लोग उस दुर्गंध को छुपाने के लिए अनेक लोग क्या है, कुछ सुगंधी आदि का भी प्रयोग करते हैं। पर जो मोह से युक्त लोग होते हैं उसमें सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, और ये लगभग आप समझ लीजिए संसार में कोई इसका प्रतिशत अगर देखा जाए तो 99% लोग ऐसे ही होंगे।
और अगर यूं कह दिया जाए कि अधिकांश प्रारंभ से संस्कार इसी तरह से लेके पैदा होते हैं, बाद में जाकर ज्ञान को पाने से गुरुजनों, वेद आदि का स्वाध्याय करने से, गुरुजनों के बताए जाने पर थोड़ी जागृति आती है, नहीं तो सब एक जैसे हैं। कोई इस विषय में बचा हुआ व्यक्ति कि बिल्कुल वो जन्म हुआ हो और वो इस तरह से बिल्कुल पवित्र जन्म से ही हो, नहीं, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इस विषय में संघर्ष करना ही पड़ता है, और आगे जाकर फिर वो तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान को प्राप्त भी हो जाते हैं हम में से कुछ। परंतु ये स्थिति ऐसी है कि जानते हुए भी अनेक बार व्यक्ति लिप्त होता है अशुद्धि में। तो ये जो स्थिति है ये वास्तव में बहुत, एक तो इंद्रिय का विषय है, इंद्रिय का विषय होने के कारण से उस सुख की ओर प्रवृत्ति होती है जो क्षणिक होता है, उसके कारण से फिर बुद्धि जो है वो बंद हो जाती है, बुद्धि पे विराम लग जाता है, विचार नहीं कर पाता व्यक्ति। तो व्यक्ति जो योगाभ्यासी है उसको आत्मनिरीक्षण के द्वारा निरंतर अपनी बुद्धि को जागृत रखना होता है, और प्रतिपक्ष भावना से संघर्ष करना होता है। प्रतिपक्ष भावना की चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं। तो तब जाके व्यक्ति संघर्ष करके अपने कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त करता है। ये इतना आसान भी नहीं होता है, इसको तो सबसे कठिन कार्य अनेक लोगों ने बताया है। महात्मा भर्तृहरि जी भी कहते हैं कि हाथियों के मस्तक को फोड़ देने वाले, सिंहों के मुख को चीर देने वाले लोग हमने सुने हैं, देखे हैं, परंतु काम के वेग को थामने वाला व्यक्ति विरला होता है, वो बहुत कम लोग होते हैं। तो ये वास्तव में बहुत ऐसा विषय है कि जिस पर योगाभ्यासी व्यक्ति को विशेष कार्य करना होता है, क्योंकि इसके बिना योगाभ्यास में, इस पर विजय पाए बिना योगाभ्यास में उन्नति नहीं हो सकती। सामर्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, क्योंकि सबसे तेजी से सामर्थ्य का ह्रास इस स्पर्श की भावना से होता है। सामर्थ्य का ह्रास यदि कहें कि सबसे तेजी से किस ढंग से होता है, तो इसी ढंग से होता है, ब्रह्मचर्य का ह्रास होता है। तो इस स्थिति योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए तो यह अत्यंत अनिवार्य विषय है। सामर्थ्य ही नहीं है जिस व्यक्ति में, वो योगाभ्यास कर ही नहीं सकता, उसको शरीर का, मन का सहयोग मिल ही नहीं पाएगा। मन सीधा सीधा शरीर से संबद्ध है। मन का बलवान होना शरीर के बलवान होने पर निर्भर है। केवल एकमात्र विचार मात्र से थोड़ा बहुत कि हाँ नहीं, हम मन से दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, इतना मात्र मन का क्षेत्र नहीं है। साधना में मन का क्षेत्र और भी अनेक प्रकार से हमारे सामने आता है, जहां पर कि हमें ब्रह्मचर्य की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और आत्मिक बल भी सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसी के अंदर रहता है। अन्य जो भोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसके अंदर आत्मिक बल का भी अभाव हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो उपाय है अविद्या को हटाने का, ये इसमें बड़ा काम आता है। तो क्या उपाय है? वह यह उपाय है कि जो ये अशुद्ध शरीर है इसको हम सदा अशुद्ध जानते समझते रहें कि इसमें लाखों, हजारों, लाखों नहीं करोड़ों नलियां सूक्ष्म हैं। वैसी ही
जैसे मल द्वार से मल त्याग करने वाला वो एक नली है, ऐसे ही करोड़ों नलियां इस शरीर में निरंतर मल त्याग कर रही हैं। वो एक नली वहां तो थोड़ा रुक रुक के होता है, कम होता है, समय से होता है। यहाँ पर कोई समय नहीं है। बाकी पूरे शरीर में जो चिकना चुपड़ा सा दिख रहा है, ये इसमें कोई समय नहीं है कि मल कब निकलेगा, ना कोई रोक सकता है। अनेक वैसे औषधियां भी हैं आयुर्वेद में कि पसीने को रोक लें कुछ समय के लिए, परंतु यदि अधिक समय तक यह पसीना भी रोकने का प्रयास किया जाए तो व्यक्ति अनेक रोगों से युक्त हो जाएगा। रोक ही नहीं सकते। अच्छा है निकल जाए। जैसे अगर हम मल को रोकने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत परेशानी हो जाती है, कब्ज जिनको होती है। उसी तरह से पसीनों को जो रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये तो स्वाभाविक रूप से समझिए कि ये तो कोई समय भी नहीं है, कभी भी ये तो निकलना चालू रहेगा। रुमाल रखना पड़ता है पहुंचने के लिए, गंदगी निकलती ही रहती है शरीर से। तो ऐसा समझकर हमको बहुत सुविधा हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखकर कि हम जो विपरीत विचार हैं उन विपरीत विचारों से बचकर रह सके। जब भी हमें कोई उल्टा दृश्य सामने हो और हम उसके प्रति आकर्षण के शिकार होने लगे, तुरंत इस बात को ध्यान में ले आए। तो ये अविद्या का जो यह भाग हमें गलत दृष्टिकोण दे रहा था, विद्या से हम उसको हटा दे पाते हैं। और इस पे बहुत काम करना चाहिए अपने लोगों को, बहुत आवश्यकता है। इस पे जब हम बहुत अच्छे से काम करते हैं तो हम जो काम के वेग को रोकने में काफी हद तक सफल हो जाते हैं और उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बताया, इसमें और भी इसी उदाहरण में कैसे व्यक्ति सोचता है, मतलब सोचने का ढंग कैसा होता है व्यक्ति का, हम मतलब आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो एक सामान्य ढंग है सोचने का व्यक्ति का। परंतु योगाभ्यासी व्यक्ति उसको देखकर एक बार को हंस सकता है, क्योंकि वो उसके लिए प्रयासरत है कि हम कभी इस तरह से भी सोचते थे, या अभी भी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि हम इस तरह से सोचने लग जाएं। तो इसको किस प्रकार से हमें रोकना है, इस बात को, इसीलिए ये बातें सामने रखी हैं महर्षि व्यास जी ने, कि यह जो है इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये जो अशुद्ध शरीर है, गंदा शरीर है, इसमें शुद्धता का ज्ञान व्यक्ति करता है, उसको शुद्ध ही मानता समझता है। कैसे समझता है, उसका उदाहरण दिया कि जैसे चंद्रमा की एक कला, एक नई कला, उसके समान चाहने योग्य यह कन्या है। पुरुष कन्या के विषय में सोचेगा और कन्या या महिला जो है वो पुरुष के विषय में ऐसा सोच सकती है कि जैसे नए नए चंद्रमा की पहली कला, उसके समान यह चाहने योग्य कन्या है। और ये कैसी है कि शहद और अमृत के अवयवों से बना हुआ इसका शरीर है। ये देखिए, ये जो कल्पना है यही कल्पना इन्होंने चुराई है मुसलमानों ने, कि जन्नत में जो हूर होती है वो शहद जैसी मीठी होती है। मैंने एक आध वीडियो देखा, उसमें वो यही बता रहा है मुल्ला। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने जो वर्णन किया है, व्यक्ति सोचता कैसे है सामान्य रूप से,
कि वो मधु और अमृत के अवयवों से बनी हुई है, शहद से और अमृत से बनी हुई वो है। और जैसे अभी अभी चंद्रमा को फोड़कर, मतलब स्पष्ट शब्द लिखे हैं महर्षि व्यास जी ने, कोई अब का काल और पहले का काल अलग अलग हो ऐसी कोई बात नहीं है। हर काल में बुद्धि उल्टी चलती है तो एक जैसी ही चलती है। क्या कि चंद्रम भित्वा निःसृतेव निःसृत निःसृता एव ज्ञायते। तो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे अभी चंद्रमा को फोड़ के ही आई है, अभी अभी चंद्रमा को फोड़ के निकली है और आई है। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं। फिर और कहते हैं नीलोत्पल पत्राया ताक्षी, वर्णन कर रहे हैं कि कैसी है ये कन्या, कैसे आंखों वाली है, जैसे नीले कमल के फूल के पत्ते होते हैं उसके समान इसकी आंखें हैं। और हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, अपने हाव भावों से, है ना, जो ऐसी कन्याएं होती हैं तो उनके कन्याओं के हाव भाव अलग होते ही हैं, भिन्न होते हैं और आकर्षित करने वाले होते हैं। और लोचनाभ्याम, आंखों, अपनी आंखों से इस जीव लोक को, संसार को सुख का आश्वासन दे रही है। तो अब यहाँ पर अंत में लिखते हैं कि कस्य केन अभिसंबंध। पहले एक श्लोक पढ़ के आए और दूसरी बात हमने ये अभी पढ़ी। तो किस बात का किस चीज से संबंध है, अपने आप जोड़ लीजिए। तो ऋषि कहते हैं, महर्षि व्यास जी, कि पहले जो शरीर का वर्णन किया, उस शरीर के वर्णन से इस वर्णन को, बाद वाले वर्णन को जोड़ के देखिए, किसका किससे संबंध है। क्या कभी ऐसे हो सकता है? जिसकी कल्पना की जा रही है, क्या वो हो सकता है? ये अभिप्राय होता है। तो अर्थात यह कभी भी ऐसा नहीं है, उसको सही सही देखना हमको आना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि जो अशुद्ध शरीर है उसमें शुद्धता का जो विपर्य ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, वो होता है। इसी प्रकार से अपुण्य कार्य में भी, अपुण्य कार्य अशुद्ध कार्य है और पुण्य कार्य शुद्ध कार्य है। तो अपुण्य कार्य में भी पुण्य कार्य का ज्ञान करके लोग वैसे वैसे कार्य करते हैं। यह भी इसी अविद्या के भाग के अंतर्गत है। कैसे? कलकत्ते काली, काली कलकत्ते वाली, कलकत्ते में जो है वहां पर एक उन्होंने बना रखा है और उसके सामने ले जाके वो बकरे को काटते हैं। तो क्या उनकी इसमें भावना है कि बड़ा पुण्य मिलेगा, माँ प्रसन्न हो जाएगी? तो उनसे ये पूछना चाहिए कि माँ की एक संतान के सामने, माँ के सामने उसकी एक संतान उसकी दूसरी संतान का गला काटे तो क्या माँ प्रसन्न होगी? तो ये लोग इतनी बात मोटी सी समझते नहीं है। मैं ही बेटा हूं, माँ तेरा, बाकी कोई नहीं, ऐसा समझते हैं। तो ये क्या उल्टी बुद्धि बनी हुई है। तो ये जो महापाप का कार्य है, जिससे बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है ऐसे व्यक्ति को, महानीच कार्य, उसको ये बड़ा पुण्य का कार्य समझ के करता है। ईश्वर के स्थान पर किसी अन्य की पूजा करना, उपासना करना, ठीक है, ईश्वर की उपासना कर रहा है, ठीक है, ईश्वर की जगह ईश्वर को उपासना कर रहा है, वो ठीक है, और फिर उसके बाद में कुछ और उपासना कर लेता है, ये अलग अलग विषय हो गया। लेकिन कितना बड़ा पाप है कि ईश्वर
को छोड़ के किसी और की उपासना करना कितनी बड़ी कृतज्ञता का विषय है कि मैं जो वास्तव में ईश्वर है उसको नहीं मानता, मैं तो इसको ही ईश्वर मानता हूं। कितना बड़ा पाप का विषय है। और सारी की सारी दुनिया देख लीजिए, कितनी बड़ी संख्या है संसार में। ईश्वर को छोड़कर ईश्वर के स्थान पर किसी न किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति इत्यादि की वो उपासना पूजा कर रहे हैं और ईश्वर को छोड़ बैठे, बिल्कुल बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम बड़ा, पता न जाने कितना बड़ा पुण्य कर रहे हैं। ईश्वर को छोड़कर अन्य की उपासना कितना बड़ा पाप है। ये तो बहुत ही बड़ा पाप है, जो हर क्षण बिना हिसाब के सब कुछ दिए जा रहे हैं, एक श्वास से लेकर सब कुछ। अगर हम ये देखें कि कई लोग ये कहेंगे नहीं हमने कर्म किया था इसका फल दे रहे हैं, वहां भी ईश्वर की कृपा और दया ही है। हम कर रहे हैं तो बिना क्या ईश्वर की सहायता के हम तिनका भी हिला सकते हैं क्या? करके देखे प्रश्न। एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन दे दिया जाए व्यक्ति को, ये होश नहीं रहता कि दिन बीत गया, कितने दिन बीत गए। वही दिन समझ रहा होता है वो जब उठता है तो। ये होश नहीं रहता जिसको, वो ऐसा दावा कर रहा है कि हमने कर्म किया था और उसका फल हमें मिला। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना ईश्वर के उपकार को इस प्रकार से कृतज्ञता से तोल देते हैं बिल्कुल। तो ये जो अपुण्य में पुण्य का ज्ञान, इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर की उपासना में कोई विकल्प नहीं है। चारों वर्णों और चारों आश्रमों का यह कर्तव्य कर्म है कि वह दो संध्याओं के समय में ईश्वर की उपासना अवश्य करें। ईश्वर को छोड़कर ईश्वर के स्थान पर उसके विकल्प में किसी भी वस्तु को नहीं लाया जा सकता। ईश्वर अनुपम है, उनकी उपमा तक नहीं की जा सकती ईश्वर की। उनका विकल्प करने कहने की बात तो बहुत बड़ी, बहुत दूर की बात है। तो यह आज का विषय है। हमेशा से ऐसा नहीं होता था। पहले तो 5000 वर्ष लगभग पहले तो हर व्यक्ति संध्या उपासना दोनों समय ईश्वर की भक्ति करता था। परंतु कुछ समय ऐसा आ गया जब ऐसे हजारों मत पंथ संप्रदाय खड़े हो गए, हर व्यक्ति अपने आप को भगवान कहने लगा, मेरी उपासना करो। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे मत पंथ संप्रदाय हैं, सबने अपने अपने देवता नए नए खड़े कर दिए हैं। तो ये जो अंध परंपराएं, गलत परंपराएं चल रही हैं, इनमें अपने लोगों को न फंस के अविद्या के इस भाग को, अर्थात जो अशुद्ध है उसको अशुद्ध समझना, जो शुद्ध है उसको शुद्ध समझना, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। फिर अविद्या का तीसरा भाग यहां पर बताते हैं महर्षि व्यास जी। तथा दुखे सुख ख्यातिम। तो इस विषय में एक सूत्र महर्षि पतंजलि ने बना दिया है, तो उसको वहीं बताएंगे। क्या है वो सूत्र? परिणाम ताप संस्कार दुखैः गुण वृत्ति विरोधात च दुखम एव सर्वम विवेकिनः। ये एक सूत्र है। अभी कुछ सूत्रों के बाद में वो सूत्र हमें मिल जाएगा। तो दुख, जो दुख रूप संसार है, इसको सुख रूप मानता है, अंतिम सुख मानता है व्यक्ति के, बस यही सुख है, ये जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला है यही सुख है, ऐसा समझता है व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति। कोई और सुख होता है या नहीं होता है उसका कुछ, इससे आगे भी कुछ होता है वो भी कुछ
उसको जानने का भी ना प्रयास नहीं करता। तो ये जो दुख रूप है वास्तव में, इसको ही सुख रूप मान रहा है, ये अविद्या का भाग है। और जो सुख रूप है, अच्छा हाँ, इससे पहले एक बात और रह गई, जो कुछ शुद्ध है उसको अशुद्ध मानकर, अथवा वो है ही नहीं ऐसा मानकर व्यक्ति चलता है, जिसके कारण से ये अविद्या का दूसरा भाग जो था कि अशुद्ध में शुद्ध का ज्ञान करना, अशुद्ध में शुद्ध को समझना। उसमें हमने दो विभाग देखे, एक तो शरीर आदि का विभाग था, जिसमें अशुद्ध को शुद्ध समझ के व्यक्ति उसके प्रति लालायित और आकर्षित रहता है। दूसरी चीज कि अशुद्ध जो कर्म है, उन कर्मों में भी करने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। शुद्ध कर्मों को इसी प्रकार से अशुद्ध मानकर करता नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे। तो अनेक प्रकार की आशंकाओं से युक्त हो जाता है। ईश्वर की उपासना यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा पता नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसी आशंकाओं से युक्त रहते हैं। तो ये भी अविद्या है, ये भी उसी के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत? अशुद्ध को नहीं, शुद्ध को अशुद्ध मानना, उसके प्रति आशंकित रहना। ईश्वर की उपासना तो ऐसा अमृत है कि जब व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करता है ईश्वर की उपासना में, तो सारे के सारे दुख एक तरफ हो जाते हैं। जैसे नींद के समय में व्यक्ति सभी राग द्वेष आदि को भूल कर और सुख की प्राप्ति करता है, ठीक इसी तरह से ईश्वर की उपासना में भी होता है। सभी दुख छूटते हैं और शांत प्रवाह बनता है, ईश्वर से संबंध बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना एक भाग हो गया, और शुद्ध को भी अशुद्ध समझ के अनेक बार व्यक्ति करता नहीं है, आशंकाओं से घिरा रहने पर या विपरीत ज्ञान के कारण से। ऐसे ही स्वयं जो जीवात्मा शुद्ध है, उसमें भी अशुद्धि समझ लेता है। हम जो शुद्ध हैं, हम में कोई चीज घुल मिल नहीं सकती है, और ये अविद्या तो बहुत ज्यादा गहरी होती है। भोजन हम कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पुष्ट हो रहे हैं, अर्थात जो आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, जिसमें कुछ घुलता मिलता नहीं, कुछ और बढ़ घट नहीं सकता, उसमें हम क्या सोच रहे हैं कि जैसे मेरी ही ताकत बढ़ गई, शरीर की शक्ति बढ़ रही है, शरीर में ऊर्जा मिल रही है भोजन से, हम में थोड़ी। तो ये जो ज्ञान है, ये दूसरे भाग में आ जाएगा, अशुद्ध को शुद्ध समझना और शुद्ध को अशुद्ध समझना। तो दोनों तरह के अन्वय और व्यतिरेक, दोनों प्रकार के उदाहरणों को हमने यहाँ पर देख लिया। दुख को सुख समझना, जो दुख रूप है उसको सुख रूप समझना, इसका किस प्रकार से व्यक्ति समझता है? सूक्ष्मता से भी। अब मोटे रूप में तो हम ले ही सकते हैं, इंद्रिय के जितने भी सुख हैं, उन सुखों से शरीर रोग में पड़ता है। इंद्रियों के सुख को जब हम चाहते हैं, उसमें उसमें अति करते हैं, तो रोग घेर लेता है हमें। तो रोग का दुख, ये दुख ही तो बहुत बड़ा दुख है, उसकी कल्पना नहीं करता सुख काल के समय में व्यक्ति।
इंद्रियों का सुख लेते समय, और फिर रोगी हो जाता है। बहुत बड़ा दुख है। तो जो इंद्रिय सुख हैं वे दुख रूप है, उनको सुख रूप समझ के ग्रहण कर रहा है, ये मोटा मोटा हो गया। और जो सुख रूप, जो सुख स्वरूप है, परमात्मा है, ईश्वर है, आनंद स्वरूप है, उससे संबंध जोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, थोड़ा भी समय नहीं लगाता योगाभ्यास के लिए। उसको किसी तरह से कह दिया जाए ना कि तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे, बैठ जाओ 1 घंटा ईश्वर की उपासना कर लो, तो भी तैयार नहीं होगा, उठ के भाग खड़ा होगा वो, इतना चंचल। तो ये वास्तविकता है। बहुत कठिन है एक स्थान पे बैठे रहना, एक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक कठिन है कि वो ईश्वर की उपासना कर ले। तो ये क्या है? विपरीत ज्ञान है। दुख जो आनंद स्वरूप है उसकी ओर कोई आकर्षण ही नहीं, क्योंकि उसको वो समझ ही नहीं रहा है उस रूप में, खाली वाणी से बोलना मात्र है कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, जानते हो, इंफॉर्मेशन है उसकी। हाँ भी जानते हैं ईश्वर आनंद स्वरूप होता है, और प्रवचन हो रहा है तो उसमें भी सुन रहे हैं, अजी ये तो सब पहले सुना हुआ है, इन्होंने नया क्या बताया, ऐसे समझता है। परंतु वो ज्ञान अंदर कहाँ बैठा है? अगर ईश्वर को आनंद स्वरूप समझ रहे होते तो ईश्वर को समर्पित भी होते, ईश्वर की उपासना के लिए अलग से प्रयास करते। वो प्रयास दिखना चाहिए ना। अगर हम मान भी रहे हैं ईश्वर को आनंद स्वरूप, मान नहीं रहे हैं, दूसरी चीजों में ही आनंद समझ रहे हैं, उत्तरदायित्व की पूर्ति, कर्तव्य पूर्ति का बहाना मार रहे हैं कि हमारा कर्तव्य वो है। अच्छी बात है, ईश्वर ने दिया है वो कर्तव्य, उसका भी निर्वहन करना चाहिए। परंतु हम क्या इतने बड़े साधु हो गए हैं कि कर्तव्य पूर्ति में हमको सुख की कोई आवश्यकता नहीं है? तो ये सब बातें केवल हास्यास्पद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुख की इच्छा तो निरंतर बनी ही रहती है, आनंद पाना चाहते हैं हम, परंतु ईश्वर में आनंद है, ईश्वर की उपासना से आनंद की प्राप्ति हो गई, ये बात अंदर घुसी ही नहीं है, ये ऊपर ऊपर है। हाँ जी, ठीक बात है, गुरु जी ने कहा है या आचार्य जी ने कहा है, स्वामी जी ने कहा है, वो बात ठीक ही होगी, पर अपने को समझ में नहीं आई, वास्तविकता ये है। नहीं तो हम लालायित होते उसके लिए, प्रयास करते उसके लिए जी जान लगाते, परंतु होता ही नहीं। ईश्वर की उपासना के लिए कहाँ बैठते हैं, और पता नहीं किस किस काम के लिए बैठना पड़ेगा तो बैठ जाएंगे। सांसारिक उपलब्धियां, सांसारिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति कर लेता है, ये सिद्धि प्राप्त होगी, वो सिद्धि प्राप्त होगी, चलो बैठो। ईश्वर की उपासना से क्या मिलने वाला है? कोई कल्पना ही नहीं है क्या मिलने वाला, क्या मिल जाएगा ईश्वर की उपासना से। तो इसलिए ये भी समझेंगे कि ये उल्टा ज्ञान ही तो है, इसी का उल्टा कर लें। यहाँ पर तो ये बताया गया है कि दुख रूप को सुख रूप समझता है व्यक्ति, लेकिन सुख रूप को भी व्यक्ति दुख रूप जैसा ही समझ रहा है, उसको मानने को तैयार नहीं है कि वो सुख रूप, वो इतना बड़ा आनंद है। जबकि ऋषि तो क्या कहते हैं कि संसार का बड़ा से बड़ा सुख ईश्वर के सुख के सामने दुख रूप है। जैसे किसी को उत्तम उत्तम भोजन मिल जाए तो सूखी सूखी रोटी को तो वो हटाओ हटाओ हटाओ, किसी को दे दो, ऐसा करेगा, क्योंकि उसको उत्तम उत्तम भोजन मिल गया, बढ़िया से बढ़िया चीज, घृत से युक्त, वो भी देशी गौ के घृत से युक्त मिल जाए, तो ऐसा सुंदर और उत्तम भोजन प्राप्त करके और निकृष्ट को वो छोड़ देता है।
उसको दुख रूप ही समझता है कि नहीं 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 हटाओ, ये सामने से हटाओ, अच्छा नहीं लग रहा। और ऐसे ही स्थिति वहां होती है जब ईश्वर का आनंद प्राप्त करता है व्यक्ति, सब कुछ दुख रूप हो जाता है, बढ़िया से बढ़िया जो चीज हम समझते होंगे वो सब भी दुख रूप हो जाती है वहां पर। हटाओ, इसे बेकार है इस तरह से। तो लेकिन सामान्य व्यक्ति की स्थिति, उसको आप जो उसके आकर्षण का विषय धन है वो भी देंगे ना, तब भी वो ईश्वर की उपासना के लिए तैयार नहीं होगा। उसके लिए कठिन हो जाएगा 1 घंटा ईश्वर की उपासना में लगाना। कहेगा जी मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा हो रहा है, और होगा भी उसको, मतलब झूठ नहीं बोल रहा होगा वो। तो ये सब चीजें जो भी हैं ये इसी अविद्या के अंतर्गत है। अभी समय समाप्त हो गया, अगला एक अविद्या का भाग है उसको हम आगे लेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। ओम सभी को सादर नमस्ते, सभी का धन्यवाद।